हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी पीजीटी, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आज का जो हमारा, वो है प्रागैतिहासिक चित्रकला की। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो पहला तो दृश्य आपके बारे में यही दिया जा रहा है, जो कि है ग्राम्य जीवन, जो कि भीमबेटका में बना हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि प्री हिस्ट्री जो है, यानी कि प्रागैतिहासिक जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया है। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है डैनियल विल्सन जो है, इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, वो भी 1851 ईस्वी में। ठीक है, और जो लुबोक्स महोदय हैं, इन्होंने इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो इसमें इन्होंने जो पाषाण काल है, इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से थे? पूरा, मध्य और नव। ठीक है, तो 3 पाषाण काल जो इन्होंने विभक्त किया हुआ है अपनी बुक में। ठीक है, लुबोक्स महोदय। और थर्ड पॉइंट जो आपका आता है वो है भारत में 1963 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने की हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वो भी कहाँ से? तो पल्लावरम नामक एक स्थान था, वहाँ से इन्होंने खोज की हुई थी 1963 ईस्वी में। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं कि कला की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। इसके विषय में निश्चित रूप से हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं, पर हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि मानव जीवन के साथ ही कलाओं का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक जो मानव है, इन्होंने सारी खोजें अचानक से हुई। उदाहरण के लिए जैसे आग की खोज है, सबसे पहले इन्होंने की हुई थी। ठीक है, जो कि 2 पत्थरों को रगड़ने से इसकी खोज हुई थी। ऐसी ही कला का ज्ञान हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले जैसे कि आपको पता है कि पहियों का भी आविष्कार हुआ, फिर बाद में यहाँ पे आग की खोज है, बस्तियाँ बसाना। ठीक है, तो इन सब की यहाँ पर खोजें हुई हैं। ठीक है, फिर बाद में आता है कि जब हम गीले स्थान पर चलते हैं तो पैर रखने से कुछ ना कुछ अवशेष छोड़ते हैं, जिसमें निशान कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी पता चलता है कि जो छाया आकृति बनी हुई है वो भी एक चित्रकला ही है। ठीक है, हो सकता है कि इसी को देख करके मानव के जीवन में आए हो जिज्ञासा जानने की कि ये चित्र बना तो कैसे बना है, तो इसी को ही प्रागैतिहासिक चित्रकला कहा भी जाएगा। ठीक है, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन आते रहे और चित्रकला आगे अपना चरम पर पहुंचती भी रही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो 3 भाग आपके हो जाएंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसे पूर्व पाषाण काल भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण को ही नव पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पूर्व पाषाण काल, ये होता क्या है। आप ये मत सोचिएगा कि थ्योरिकल बेस पर है, तो थ्योरिकल में है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी हैं, तो उनको आप सभी ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि जितनी ही हम विस्तृत जानकारी देंगे तो उतना ही आपका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, उनसे कई सारे क्वेश्चंस आपके कभी कभी स्टेटमेंट वाइज भी पूछ लेता है कि कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि पूर्व पाषाण काल में कि क्या हुआ। ठीक है, तो इस जो पाषाण काल है, ठीक है, इस समय का जो मानव था पूर्ण रूप से जंगली जीवन व्यतीत करता था। तो किस तरीके से? पूर्ण जंगली जीवन। ठीक है, पूछा जा सकता है आपका कि जो पूर्व पाषाण काल में मानव थे वो किस तरीके का जीवन जीते थे। तो एक जंगली जीवन के रूप में इन्होंने व्यतीत किया होता। उसका ज़्यादातर समय जो था भोजन की तलाश में जाता था। ठीक है, और इस तरह के जो मानव थे, आग की खोज इन्होंने की हुई थी। ठीक है, जो खोजों की श्रृंखला रही है, सबसे पहला कदम इनका यही रहा है, आग की खोज। इस समय की अवधि में हमें पशुओं की हड्डियों और शिकार के लिए प्रयोग आने वाले हथियार जो होते हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। तो पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम अगर कि औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं हड्डी के बने हुए, तो वो हमारे पूरा पाषाण काल में ही हो जाएंगे। ठीक है, इस समय का जो मानव है वो पहाड़ों पर निवास करता था, क्योंकि ये अभी जो बस्तियाँ बसाना इन सब से अनजान था। ठीक है, पेंटिंग की दृष्टि से कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ पर से प्राप्त नहीं हुए हैं। इस अवधि का मानव कार्टिजाइट मानव के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट कि यहाँ का जो मानव था वो किस रूप में जाना जाता था, तो कार्टिजाइट। ठीक है, इस काल का मानव के जो साक्ष्य हैं सबसे ज़्यादा दक्षिणी भारत में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है मध्य पाषाण काल, जिसकी टाइमिंग की बात करें तो 25,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक की रही है। ठीक है, इसमें पॉइंट आपके आते हैं जैसे इस काल का मानव जो है पूर्व पाषाण काल और जो नव पाषाण काल है, दोनों के ही मध्य का समय है इसमें। ठीक है,
इसीलिए इसको मध्यपाषाण काल कहा भी गया है। इस युग में कलात्मक अवशेषों का अभाव रहा है, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कला के अवशेष जो है वो नहीं प्राप्त हो पाए हैं। ठीक है, इस काल के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। इस युग में प्राप्त औजारों को चमकीले और ज्यामिति रूप प्रदान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि ये यूपीटीजीटी में 2021 में ही पूछा जा चुका है कि चमकीले जो पत्थर है, ज्यामिति रूप है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मध्यपाषाण काल से। ठीक है, औजारों का आकार जो था वो छोटा था, जिन्हें हम मैकोलिथ कहा जाता था। ठीक है, मैथोलिथ ये ध्यान किएगा, जो मानव की सौंदर्य वर्धक जो ग्रंथियाँ हैं, इनके विकास का परिचायक है। अब अगला आता है हमारा उत्तरपाषाण काल, जिसे हम नवपाषाण काल भी कह सकते हैं। ठीक है, 10,000 से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व ये टाइमिंग रहेगी इसकी। ठीक है, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो कृषि रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो जाएगी? कृषि, जो कि नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर कृषि का ज्ञान जो है हमें आदि मानव को एक जगह स्थायी रूप से बसने के लिए विवश कर दिया इसमें, क्योंकि जब खेती करेगा कोई तो वो वहीं पे निवास तो करेगा ही। ठीक है, देखना होता है उसको, तो इसके लिए जो बस्तियां बसाना है वो सबसे पहले यहीं पर ही नवपाषाण काल से ही प्रारंभ हुआ था, क्योंकि कृषि और जो हमारा बस्तियां बसाना वो हमारे नवपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इन्होंने पालतू जानवर भी पालने शुरू कर दिए थे। ठीक है, जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, और बस्तियां बसाया। पहिए के पाने ने उसकी संभावनाओं को और भी अधिक बल दिया। देखिए, यहीं पर ही पहिए का भी आविष्कार हुआ है। ठीक है, अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की शीघ्रता से जा सकता था। ठीक है, अपनी सुविधाएं जिस तरीके से उसको चाहिए थी उसी तरीके से वो विकास भी करता चला गया। कुंभकारी द्वारा यहाँ पे हाथ के बने हुए बर्तनों का भी प्रयोग होने लगा। उसके द्वारा बनाए गए हाथ के औजार साफ और सुथरे होते थे। ठीक है, इस काल का जो मानव था सामूहिक रूप से प्रयास शिकार करना सीख लिया था। चित्रकला का भी प्रारंभ इसी युग से माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चित्रकला का प्रारंभ जो है वो किस युग में हुआ है, तो ये नवपाषाण युग जो है उसमें हुआ है। ठीक है, और मानव ने जो इन चित्रों का माध्यम जो है अपने जीवन में कुछ आनंदमयी और भय से युक्त क्षणों को व्यक्त किया हुआ है। यहाँ पर इस काल के जो चित्र हैं वो भारत के हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा पाए भी गए हैं। ठीक है, लगभग इसी सभी भागों में से प्राप्त होते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों से यहाँ के जो चित्र हैं वो पहाड़ों को ना छोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, बट आगे आप बढ़िए। ठीक है, देखिए, जिसमें इस काल में बात की जाए नवपाषाण काल की ही, तो यहाँ पर जो मानव ने औजारों को पॉलिश करके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पॉलिश करके और अधिक सुंदर बना लिया था। ठीक है, तो किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है, उत्तरपाषाण काल भी इसको कह सकते हैं। फिर 1880 ईस्वी में कार्लाइल नामक एक विद्वान थे। इन्होंने विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मिर्जापुर के निकट कैमूर जो पहाड़ी है वहाँ पर गुफा की खोज की, लेकिन वह इनकी सूचना मात्र दे सके। लेकिन जो इसका लिखित विवरण है वो 1883 ईस्वी में काकवर्ण ने अपने चित्रों में का जो प्रकाशन है वो लंदन जो सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने प्रकाशित कराया। अब वो भी चित्र कौन सा था? तो था घोड़ मगर। ठीक है, घोड़ मगर नामक एक चित्र था जिसमें उस घोड़ मगर नामक स्थान था, ठीक है, और चित्र का नाम था गेंडे का आखेट। ठीक है, तो गेंडे का आखेट नामक जो चित्र है वो घोड़ मगर से प्राप्त होता है, उसी का इन्होंने प्रकाशन करवाया हुआ था। ठीक है, वो भी 1883 ईस्वी में। फिर यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि दृश्य की रेखा की यहाँ पे अनुकृतियाँ जो थी वो प्रकाशित कराई हुई थी। फिर बाद में भारतीय खोजियों में पंचानन मिश्र, अमरनाथ दत्त, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी, श्रीधर बालनकर कहते हैं जिसको, ठीक है, वाकड़कर, और आर.बी. जोशी, ये कुछ प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने खोज में हाथ बटाया हुआ है सभी का। ठीक है, फिर बाद में आते हैं प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख कुछ गुफा चित्र हैं। ठीक है, ये चित्र जो दिया हुआ है वो है संगीत का आनंद लेते हुए। ठीक है, ये बना हुआ है प्रेमी युगल, और ये जो पाया जाता है वो पंचमढ़ी में पाया जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के कुछ प्रागैतिहासिक स्थान हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आता है पंचमढ़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो 1932 ईस्वी में G.R. हंटर थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम इसको खोजा हुआ था। वो भी कहाँ पर? तो ये गुफाएं महादेव पर्वतमाला में स्थित हैं, जो कि पांडवों का निवास स्थान मानी जाती हैं, इसीलिए इसको पंचमढ़ी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम इसीलिए पड़ा हुआ था। महादेव के पर्वत के चारों ओर इमली खो में सांभर। ठीक है, ये ध्यान रखते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट कि इमली खो से सांभर,
बैल महिष जो है चित्र, ठीक है, बैल महिष का जो चित्र है, मंडा देव की गुफा में शेर का आखेट का दृश्य, बाजार केव में विशालकाय बकरी का दृश्य जो है वो बाजार केव में, ठीक है, बकरी का दृश्य है, जम्बू द्वीप में से शाही के आखेट का दृश्य है। ये सब यहाँ पर पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर बाद में पंचमढ़ी में चित्रों के 3 स्तर मिलते हैं। तो कितने मिलते हैं? 3 स्तर। पंचमढ़ी में पूछा भी जा सकता है कि चित्र जो है वो कितने स्तर के पाए जाते हैं, तो 3 स्तर के पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो चित्र हैं वो किस किस तरीके के पाए जाते हैं? आखेट संबंधित होते हैं, संगीत, सामाजिक जीवन, जैन और सैनिक। तो इन सब रूपों में यहाँ पर चित्र मोस्टली पाए जाते हैं पंचमढ़ी में, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का वो है भीमबेटका। तो इसके बारे में देख लीजिए कि इस गुफा जो चित्र, ठीक है, गुफा के और जैन विश्वविद्यालय जो है उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु वाकरकर जो है इन्होंने ही इसकी खोज की हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की खोज किसने की है? तो विष्णु वाकरकर ने, ठीक है, श्रीधर विष्णु वाकरकर। फिर बाद में आता है कि इस गुफा में कितने गुफाएं हैं यहाँ पर भीमबेटका में। तो भीमबेटका में टोटल 600 गुफाएं हैं। इसमें चित्रित की बात की जाए तो टोटल 275 जो है चित्रित गुफाएं हैं। इसमें यहाँ पर 200 जो गुफाएं हैं 275 वहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चित्रों के स्तर जो है बात की जाए तो 2 स्तर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अभी आपने देखा था कि पंचमढ़ी में 3 स्तर के थे, बट भीमबेटका में 2 स्तर के प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में यहाँ पे चित्रों में शिकार दिखाया गया है, ठीक है, नृत्य, जंगली जानवरों का चित्रण दिखाया गया है। जबकि जो दूसरा स्तर है वहाँ पर जानवरों को मानव सहचर के रूप में दिखाया गया है। तो मान लीजिए पहला जो स्तर था वो यहाँ पर शिकार के रूप में दिखाया गया है, और दूसरा जो है वो साथी के रूप में मित्रता का भाव यहाँ पर दिखाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। ये शहद एकत्र करते हुए ये चित्र है जो कि पंचमढ़ी में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला जो क्षेत्र आता है वो है मंदसौर, जिसमें सांकेतिक चित्र प्राप्त होते हैं। कहा जाए तो प्रतीकात्मक चित्र सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त होते हैं? तो मंदसौर में ही, ठीक है। फिर आता है मध्य प्रदेश में मंदसौर नामक जो जिला है वहाँ पे मोरी नामक स्थान पर लगभग 30 गुफाएं प्राप्त होती है। तो मंदसौर में प्रतीकात्मक चित्र प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हो जाएंगी, जो कि मंदसौर जो है आपका जिला है जो कि मोरी नामक स्थान पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक चित्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, जैसे कि स्वस्तिक, सूर्य चक्र, और यहाँ पे कमल, अष्टदल कमल का भी चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। कमल समूह, पीपल की पत्तियों का प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ पर, और देहाती बाँस की गाड़ी इसके यहाँ पर झलक मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, देहाती बाँस की गाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो मंदसौर से। अगला जो क्षेत्र आता है हमारा होशंगाबाद, जिसको आदमगढ़ भी कहा जा सकता है, जो कि पंचमढ़ी से 45 मील की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर गुफाओं की एक खोज की गई थी। जिसने की हुई थी? तो मनोरंजन घोष ने। तो किसने की है? मनोरंजन घोष ने, वो भी 1922 ईस्वी में। और यहाँ पे आपके विशालकाय महिष, जिराफ समूह, जंगली मोर आदि के भी चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्टेंसिल विधि में भी कार्य किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का चित्र जो है छलांग लगाता हुआ बारहसिंगा, ठीक है। तो ये होशंगाबाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। अगला है हमारा सिंगनपुर। तो सिंगनपुर जो है मांड नदी के किनारे 50 प्रतिबिंब गुफाएं मिली हैं यहाँ पर। इनकी खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन के बाद में अमरनाथ दत्त जो है इन्होंने की हुई है 1913 ईस्वी में। और पर्सी ब्राउन जो है इन्होंने 1917 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की हुई है, ठीक है। मुख्य चित्र यहाँ के घायल भैंसा, असंयत कंगारू है, ठीक है। ये कुछ चित्र हैं यहाँ के, इम्पॉर्टेंट है। क्या इन स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, यहाँ पे तो इन स्थानों के अतिरिक्त जो है यहाँ पे रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर से ग्वालियर, उदयपुर, धर्मपुरी, चंबल नदी घाटी में पाषाणकालीन यहाँ पे कुछ तत्व मिले हुए हैं साक्ष्य यहाँ पे, ठीक है। और जो सिंगनपुर की गुफाएं हैं वर्तमान में रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक क्षेत्र, ठीक है। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान पर हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि मिर्ज़ापुर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खोज हुई है, वो भी 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने की हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में की जो कैमूर पहाड़ी है सोन नदी के किनारे 100 से भी अधिक यहाँ पे शिलाश्रय प्राप्त होते हैं। चित्रों का मुख्य विषय जो है वो आखेट रहा है और घरेलू जनजीवन से भी संबंधित यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यह चित्र जो है पाषाण काल के अंतिम चरण के बनाए गए हैं, ठीक है। प्रमुख यहाँ पे जो प्रमुख रूप से गुफाओं में कोहबर, विजयगढ़, भटरिया, लिखुनिया, कांडादेव, बागपत्री, और यहाँ पे सीतापत्री, ये सब जो गुफाएं हैं ज़्यादातर यहाँ पे
प्राप्त होती हैं आपके मिर्ज़ापुर में, ठीक है। घोड़मगर है आदि यहाँ पे जो स्थान है, यहाँ पर प्रागैतिहासिककालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। घोड़मगर से गेंडे का आखेट जो है यहाँ पे चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। ऊँट के भी चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, भेड़िया के भी और सूअर से संबंधित जो आखेट हैं उनके चित्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है हमारा बांदा, ठीक है। तो बांदा क्षेत्र जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज यहाँ पर जो है 1907 ईस्वी में C.A. सिल्वरराड जो है इन्होंने यहाँ पे खोजा है इसको। मनिकपुर के निकट ये स्थान प्राप्त होता है। इसमें अश्वारोहियों के चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चित्र है कि पहिया रहित छकड़ा गाड़ी जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बांदेर जिले से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बिहार। तो बिहार के गुफा चित्र जो है यहाँ पर ये इस प्रदेश के जो चक्रधरपुर है, शाहाबाद आदि स्थानों पर यहाँ पर लेटे हुए शिकारी नृत्य करती हुई और आकृतियाँ प्रतीकात्मक भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लेटे हुए जो शिकारी हैं इनका चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये बिहार के चक्रधरपुर जो स्थान है वहाँ से प्राप्त होते हैं। बिहार के विभाजन के पश्चात चक्रधरपुर जो है नामक एक जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड में चक्रधरपुर जो है रेलवे स्टेशन पर स्थानीय महिलाओं द्वारा सोहराई चित्र बनाए गए हैं जो कि झारखंड की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर 15 से भी अधिक जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनके अलग अलग आर्ट फॉर्म है, परंतु वर्तमान में यहाँ पर किताबों और संग्रहालयों तक ही सीमित है, ठीक है। अगला क्षेत्र है हमारा राजस्थान, जो कि चंबल नदी घाटी, अलहनिया, भरतपुर तथा गागरोन से कुछ प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। यहाँ पे अलहनिया जो गुफा है, ठीक है, इसी को ही सीता जी के नाम से भी जाना जाता है, सीता जी के मंदिर के नाम से, जो कि अलहनिया क्षेत्र है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक जो चित्र केंद्र है, इसमें आता है बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसकी खोज 1892 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी F. फॉन्सेट इन्होंने की हुई थी। इससे पहले जो ब्रिस्फुट नामक एक विद्वान थे 1863 ईस्वी में पल्लावरम नामक स्थान से यहाँ ने प्रस्तरों की खोज की हुई थी यहाँ पर, ठीक है। आखेट के अतिरिक्त यहाँ पर प्रतीकात्मक चित्रों की बहुलता मिलती है। एक गुफा में षटकोण का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर। पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं को स्पेन की कोगुल गुफा के समान माना हुआ है, ठीक है। अगला आता है हमारा बायनेडिकल, ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। केरल की जो तमिलनाडु की सीमा है यहाँ पे तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गुफाओं की खोज जो है 1901 ईस्वी में F. फॉन्सेट ने की हुई थी, ठीक है। बेल्लारी के समान ही यहाँ पर है ये स्थान, जो कि नाम है बिल्ला सारंगम, ठीक है। यहाँ पे पाषाणकालीन अवशेषों के अतिरिक्त प्रतीकात्मक चित्र भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं हैं प्रागैतिहासिक चित्रण विषय। इसका पहले देख लीजिए कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक कालीन मानव का अधिकांश समय आखेट में ही व्यतीत होता था। शिकार उसके विचारों एवं मस्तिष्क का इतना हावी हो चुका था कि वह इनकी स्मृतियों को रेखाओं के माध्यम से पत्थरों पर उकेरता गया। आदि मानव भयंकर से जानवरों की शक्ति के सामने अपने आप को तुच्छ मानता था, ठीक है। जैसे जैसे उसने अपने ज्ञान और विवेक से उनके ऊपर विजय प्राप्त की, वैसे वैसे ही उसके द्वारा जो चित्र बनाए गए थे जानवरों का आकार छोटा होता गया। यहाँ पर मनुष्य की जीवन शैली भी परिवर्तन होती रही, यहाँ पर विषय जो थे उनके वो भी परिवर्तन होते रहे, ठीक है। यहाँ पर यह आखेट भी करता रहा, यानी कि शिकार भी करता रहा। यहाँ पे कृषि के भी कार्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और दैनिक जो दिनचर्या थी उनकी परिवर्तन आते रहे उसमें। और उदाहरण के लिए जैसे भीमबेटका से प्राप्त जो ग्रामीण जीवन चित्र है पंचमढ़ी से संगीत का आनंद लेते हुए हैं, ठीक है। तो कुछ ये उदाहरण हैं जिनमें पता चलता है कि इनका जो जीवन था वो बदलाव की ओर बढ़ रहा था। अगला है चित्रण प्रविधि। तो इसमें जो चित्रण प्रविधि है कि आदिम मानव ने चित्रों में रंग भरने के लिए रंगों को चर्बी मिला करके रेशेदार लकड़ी पर और नरकुल की जो कुची बना करके यहाँ पर उसका प्रयोग किया हुआ था। कहा जाता है कि पशुओं के पुट्ठे जो होते थे उनमें रंग भर करके ये चित्रांकन करते थे, ठीक है। रंगों में मिलाने के लिए जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करते थे। इस काल में मनुष्य खनिज रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता था। ध्यान रखिएगा कि खनिज रंगों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो प्रागैतिहासिक काल में। इनमें लाल, पीला, काला प्रमुख थे। चित्रों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम नुकीले पत्थर यहीं से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें आउटलाइन ये प्रयोग करते थे, ठीक है। फिर बाद में आता है तत्पश्चात इन्होंने ये रंग भरते थे उनमें, और फिर रंगांकन गलत होने पर उनमें सुधार की भी संभावना ना के बराबर थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चित्र है जिसका नाम है जंगली भैंसा, जो कि होशंगाबाद से प्राप्त होता है। अब कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि चित्र का उद्देश्य अपने विचारों का व्यक्त करना था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सभी के सभी पॉइंट है, ये पेपर में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखते रहिएगा।
कि चित्रण विषय क्या था, चित्र का उद्देश्य क्या था, तो विचारों को व्यक्त करना। और सभी प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं के छतों व दीवारों पर बने हुए थे। खनिज रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे पहले ज़्यादा जो है गेरू, रमरज, हिरोंजी, चूना पत्थर, खड़िया, रासायनिक रंगों में कोयला, वनस्पति रंगों में हरा आता है, तो इन सब का प्रयोग किया जाता था। प्रायः गुफाओं के चित्रों में जो स्तर अनेक स्तर में के मिलते हैं, ठीक है। चित्रों के निर्माण सरल रूप से और ज्यामितीय आकारों में भी यहाँ पे किया गया है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो खोज है, इसका श्रेय काकबर्न को ही जाता है, काकबर्न और कार्लाइल को, ठीक है। दक्षिण भारतीय गुफा चित्रों की तुलना स्पेन की गुफा अल्तामिरा जो गुफा है जैसे कि, तो उसकी पंचमढ़ी से की जाती है। तो यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनकी तुलना भी की जा सकती है, क्योंकि मतलब अच्छे चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। ज्यामितीय और प्रतीकात्मक चित्रों का विकास नवपाषाण काल के अंतिम युग में हुआ है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा जादू टोने का विश्वास रखते थे, इसके भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जैसे स्वास्तिक पूजा, चतुर्कोण, षटकोण, अष्टदल कमल, यहाँ पे कुछ प्रतीकात्मक चित्र भी प्राप्त हुए हैं। 9 नंबर है कि चित्रों का निर्माण कोनी रेखाओं का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। 10वां नंबर है आपका कि सभी प्राप्त रेखा वो जो चित्र हुए हैं उनमें रेखा चित्रों का भी बनाया गया है यहाँ पर। विभिन्न लोक कलाओं और जनजातियों से भी संबंधित यहाँ पर भी चित्रण कार्य हुआ है, ठीक है। अगला है कि विश्व स्तर पर सर्वप्रथम यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला में यहाँ पे विश्व स्तर पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई है यहाँ पर, वो भी 1879 में अल्तामिरा में जो गुफा थी उसके समान, और 1880 ईस्वी में भारत में मिर्ज़ापुर के स्थान पे, ठीक है, यहाँ पे खोज हुई थी। मध्य प्रदेश की कई गुफाओं के में छेपांकन पद्धति में भी चित्रांकन मिलता है, ठीक है, जैसे आपने होशंगाबाद में देखा ही था। कुछ इनसे रिलेटेड बुक्स हैं प्रागैतिहासिक काल से, तो उनको भी देख लीजिए। इसमें पहली बुक है चित्रकला, भारतीय चित्रकला, ठीक है, जो कि पर्सी ब्राउन द्वारा लिखी गई है। भारतीय प्रागैतिहासिक भारत जो है पिगाट के द्वारा लिखी गई है। प्रागैतिहासिक इंडियन, ठीक है, इंडियन पेंटिंग ऑफ प्रीहिस्टोरिक जो है वो पिगाट के द्वारा लिखी गई है। भारत में प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि और संस्कृति, ये D.H. गार्डन ने लिखी हुई है। प्रगतिशील भारतीय चित्रकला जो है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखी हुई है। ये कुछ बुक्स थी। तो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र थे उनको भी हमने देख लिया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा कि इनके प्रागैतिहासिक काल से MCQs हम लाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसका फीडबैक भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दिया करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।